हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे आप सब? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज होने वाली है ईद की शॉपिंग। उससे पहले सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके की थी। काफ़ी सारे पिंक जो रोज़ है वो खिले थे। तो मैं अपने नेफ्यू के साथ यहाँ पर घर के सामने ही बैठी थी और उसके साथ भी मेरी थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो गई और उसको मैं ये फ्लावर भी दिखा रही थी। उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग पे। तो शॉपिंग मतलब आते वक्त होगी, उससे पहले हमें इफ्तारी देनी थी। तो इफ्तारी के लिए ये सब कुछ शरबत ये सब लिए थे अब्बा ने। तो वो सब लेके और मार्केट से भी हम कुछ जलेबी वगैरह सब कुछ लेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो मैंने आज ये ब्लू कलर का ड्रेस पहना था और मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। लिप्स पे थोड़ा सा टिंट लगाया था क्योंकि रोज़ा था और मेरे बाल भी गिले थे। तो मैंने गाड़ी पे ही कॉम्ब वगैरह और सेरम भी ले लिया था साथ में, ताकि मैं लॉन्ग जर्नी है तो रास्ते में ही बाल ठीक कर लूँगी। तो ये जो रास्ता है फ़िलहाल काफ़ी ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ही ख़राब रास्ता था तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ठीक है, तो अच्छा खासा ही है। लेकिन बाद में पता चलेगा कि रास्ते की हालत क्या है। मतलब हमारे जो रोज़े होते हैं ना, कहीं पे भी हम अगर इफ्तारी लेके जाते हैं तो रोज़े का जो हालत है रास्ते में ही पक जाता है। मैं बोलती हूँ पक जाता है। उसके बाद अब्बा गए यहाँ पर कुछ जलेबियाँ कुछ खरीदने और यहाँ पर कुछ बूंदी वगैरह थे वो। उसके बाद हम जाएंगे पुप्पी के घर। तो रास्ते में भी मैंने बाल को थोड़ा सा टाई अप कर लिया है क्योंकि सूख गए थे और देखने में भी कैसे लग रहे थे। तो मैंने 2 क्लिप लगा दिया इस साइड और उस साइड में एक रिबन लगा दिया है। थोड़ा सा पोनी काइंड ऑफ लूज पोनी मैंने किया है नीचे और बालों को आगे से कर लिया। उसके बाद फूफी के घर से हम कुछ 1 घंटे वहाँ पर रुके और उसके बाद हम शाम होने को ही है, मतलब अभी इफ्तार को कुछ 40-50 मिनट से बाकी थे। फिर हम अप्पी के घर आ गए क्योंकि उनके घर भी हमें इफ्तार देना था और उनकी फैमिली के लिए कुछ कपड़े भी ईद के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मुझे एक बच्चा मिल गया जो कि अगेन मेरी एक नेफ्यू है ये। तो मुझे कैसे देख रहा था और यहाँ पर इफ्तार की तैयारी चल रही थी हम 3-4 लोगों के लिए, और बाकी लोग दूसरे रूम में खाएंगे। और ये देखिए, क्योंकि गर्मियों की वजह से एक साथ सब लोग नहीं खाते हैं, थोड़ा सा मतलब अलग अलग होते के खाते हैं। किसी को बेड पे खाना होता है, किसी को टेबल पे, तो ऐसा। उसके बाद सब लोगों ने बैठ के काफ़ी सारे गप्पे मारे और फिर रात को आते वक्त मुझे करनी पड़ेगी शॉपिंग। तो मैंने यहाँ पर खाया लीची और हम चल पड़े मार्केट की तरफ। और आज क्या क्या शॉपिंग करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उनका प्राइस वगैरह और डिज़ाइन वगैरह सब कुछ इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी मतलब यहाँ पर तो हमारे कुछ 1.5-2 घंटे लग गए थे क्योंकि ड्रेसेस चॉइस करने में, और इतने ज़्यादा भीड़ भी थी गाइस। सबको ईद के कपड़े लेने थे। सबसे पहले हमने देखा ये वाला, तो ये मुझे कुछ अच्छा लगा था। उसके बाद ये एक मैरून कलर का था और ये एक कॉटन का था और ये एक ग्रीन कलर की थी जॉर्जेट मटेरियल में। इसका पैटर्न वगैरह भी सही है, सिर्फ इसके साथ दुपट्टा जो है वो नेट का आता है। और मैं यहाँ पर वीडियो कॉल पे दिखा रही थी मेरी अप्पी को, और ये कज़िन के लिए ले रहे थे हम। तो ये जो है ये देखते ही थोड़ा सा पसंद आया गया क्योंकि आगे पीछे इसका काम था और प्राइसेस वगैरह भी ठीक ही थे। और गाइस, ईद की वजह से 2000 के नीचे आपको कोई भी ड्रेस नहीं मिल रही थी और सब लोग मतलब नीचे का लोएस्ट प्राइस है 2000 और हाईएस्ट 5000, 6000, 7000 तक का है। और ये जो लहंगे हैं, सब लहंगे उन्हें मतलब गाउन है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा घेरेदार भी है। और गाइस, इस बार पता नहीं क्यों जो नायरा कट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है और चारों तरफ से मार्केट में सिर्फ नायरा कट ही मिल रही है। साइड में जो भी ड्रेसेस है सब कुछ नायरा कट, लेकिन हमें नायरा कट नहीं चाहिए था, ये गाउन जैसा अनारकली टाइप चाहिए था। तो मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह बना के अप्पी को भेज भी रही थी, उसको भी चॉइसेस करा रही थी। और ये जो गाउन है ये फ्री साइज़ में है, तो इसका अच्छे से वीडियो बना के मैंने भेजा। और इसका प्राइस हमें बोला था उन्होंने 3000 रुपीज़, और इसके साथ नीचे बॉटम वेयर कुछ भी नहीं है। और दुपट्टा एक नेट का छोटू सा है, उसमें भी जो जरी का काम है वो भी निकला हुआ था। मतलब ये दुपट्टा वो नहीं दे रहे थे, तो फिर हमने ये वाला दुपट्टा इसके साथ पेयर अप कर लिया। तो ये एक हिजाब का दुपट्टा है, ये एक्स्ट्रा चार्ज है इसका कुछ 200-300 रुपीज़ का। और फिर हम एक और शॉप पे गए, उसमें ये एक ब्लू कलर का था और ये एक इस तरीके की ब्राउन कलर का था, और इसमें बहुत ही प्यारा सा स्टोन वर्क किया गया था और
फ्रंट बैक दोनों में ही अच्छा सा पैटर्न, साइड में पैडेड भी है और अंदर इसका स्लीव भी है और इसका एक दुपट्टा भी है। और ये देखिए ये ब्लू वाला तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था, बहुत ही अच्छा वर्क था इस ब्लू वाले में। और साथ में हमने ये भी देखा इसके अंदर जो है कैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, जैसे प्राइस है वैसे हैवी भी है, बहुत ही ज़्यादा घेरेदार भी है। और ये देखिए हमने ये भी एक मतलब रखा था अपने चॉइस में। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा मिलता है नेट का, तो हमें नेट का दुपट्टा नहीं चाहिए था, हमें जॉर्जेट का चाहिए था, लेकिन जॉर्जेट का मिल नहीं रहा था। तो फिर ये जो ब्लू है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, फिर मैंने उसको भी निकाल लिया। और उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई, ये नेट का दुपट्टा है। फिर जो यहाँ पर अंकल या फिर भैया थे तो उन्होंने ये वाला दुपट्टा किसी और ड्रेस से खोल के यहाँ पर मिला दिया है और बोला था कि आप ये भी ले जा सकते हो। और इस वाले ड्रेस के लिए ये ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन कलर का दुपट्टा दिया था, क्योंकि हमें जॉर्जेट कलर का दुपट्टा चाहिए था, जॉर्जेट जो मटेरियल है उससे, क्योंकि नेट का दुपट्टा मतलब अच्छा नहीं होता, सर पे भी नहीं ले सकते इसकी वजह से। और ये देखिए साइजेस, जो भी कपड़े हमें पसंद आ रहे थे तो उसका साइजेस नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे तो उसका कलर पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि ये ब्राउन, तो ब्राउन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये है इसका फुल लुक, हालांकि बहुत ही प्यारा सा सेट है, लेकिन मतलब बहुत ही हैवी है ये गाउन, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पकड़ रही थी। और ये मुझे पसंद आके फाइनल भी हम करने ही वाले थे, तब भी हमने जब साइज़ देखा तो इसका साइज़ छोटा है, और मतलब अंदर से इसका मार्जिन है, हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वक्त चला जाएगा। और ये देखिए ये वाला ड्रेस भी मुझे पसंद आया था, लेकिन इसका कलर जो है वो मतलब आपी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका प्राइस भी कुछ 3,500 रुपीज़ का था। फिर हमने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर किया। उसमें मुझे ये पिंक कलर का गाउन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है इस तरीके की, देखिए, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका एक कलर ऑप्शन भी था ग्रीन कलर का साइड में, ये देखिए। फिर हमने ग्रीन को खोल के देखा कि ये कैसा है, तो हम शायद ग्रीन ले ही लेते, क्योंकि इसका नेट का जो कपड़ा है वो इतना नेट नहीं लग रहा था, थोड़ा सा जॉर्जेट काइंड ऑफ लग रही थी। तो बहुत ही प्यारा सा गाउन था। फिर हमने जब साइज़ को देखा तो ये भी साइज़ नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे मतलब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर जो हमारे वेट है वो ऊपर नीचे होती तो ये पहनने को नहीं आता, और इतना ज़्यादा प्राइस दे के मतलब क्या ही फ़ायदा है अगर 2 दिन ही पहन पाए। फिर ये वाला जो शॉप यहाँ पर हम गए, और ये ड्रेस पे मतलब मेरी जान ही आ गई थी, बहुत ही प्यारी सी सूट थी ये, एक अनारकली गाउन और फ्रंट बैक दोनों में ही काम किया हुआ है। स्लीव भी है 3/4 स्लीव में भी बहुत प्यारा काम है, इसके नीचे भी बहुत ही प्यारा सा स्टोन वर्क है आगे पीछे, ये देखिए, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। लेकिन इस वाले जो ग्रे कलर, मेरे पास पैसे नहीं थे साथ में, अगर होते शायद मैं ये अपने लिए ले लेती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैंने ईद का कपड़ा भी ले लिया, लेकिन आपको को ये पसंद नहीं आया। फिर हम ये वाले शॉप में गए, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर हम पहले वाले शॉप में गए जहाँ पर हमने ये वाला ड्रेस देखा। तो फाइनली हमने ये जो ड्रेस है इसको अच्छे से देखा आगे पीछे कि ये मतलब कैसा ही क्या हो, लेकिन गाइज इसका बॉटम वेयर भी नहीं है, तो एक मतलब लुक पॉइंट यहाँ पर मिल गया कि ये इसका बॉटम वेयर नहीं है। बाकी जो है ये एक ओम्ब्रे शेड में है, यहाँ पर 3 कलर है, एक नेवी ब्लू, एक लाइट ब्लू, उसके बाद एक और लाइट ब्लू, और दुपट्टा सिर्फ यही मैच हो रही थी। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर ये दुकान पे सब लोग मैक्सिमम चीज़ें नायरा कार्ट में है। फिर यहाँ पर मैं देखिए तके हरे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए थे हमें ढूंढते ढूंढते, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद इसको हमने फाइनल कर दिया गाइस। फाइनली हमने ये वाला ड्रेस लिया, ये 3000 का है, दुपट्टा 200 का है, तो 3200 थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बार्गेन किया, उसके बाद 2800 में हमें मिल गया। फिर हमें चाहिए था ये लेगिंग्स नीचे के लिए, लेकिन लेगिंग्स भी किसी के पास नहीं है, फिर यहाँ पर मिल गया लकीली। और गाइस ये हमने लेगिंग्स लिया 280 रुपीज़ का, हमें मैचिंग मिल गया था ब्लू कलर का। और ये पाटियाला लेगिंग्स है जो किसी भी साइज़ के वुमेन पहन सकते हैं, फटता नहीं है जल्दी। फिर हम घर वापस आ गए, और ये मैं थकी हरी ये क्लिप वगैरह खोल रही थी, और अभी बिल्कुल भी मन नहीं है कपड़े खोलने का, लेकिन क्या ही करे, खोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी भी मुझे तरावी का नमाज वगैरह भी पढ़ना है, और फिर कुछ खाऊंगी। ऑलराइट गाइस, आई होप आज की जो व्लॉग है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दे। और फिर हमने खाया ये वाटरमेलन, फिर मैंने खाया ये लीची,
और कुछ लैपटॉप में काम वगैरह भी कर रही थी। उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी, लेकिन लीची खाने से पहले मैंने अपना तरावी का नमाज वगैरह भी पढ़ लिया और फिर मैं ये खाना खाने बैठी। यहाँ पर पुलाव था और आलू की सब्जी थी और साथ में लीची वगैरह खाया। फिर मुझे क्रेविंग हुई कर्ड की, तो फिर मैंने दही खाया। ये देखो गाइस, ये केसर वाला दही है जिसकी वजह से येलो कलर आपको लग रही है। और उसके बाद दही खा के मैं काम वगैरह थोड़ा सा करके फिर मैं सो गई। लेकिन ये सब करते करते मुझे 12 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो गाइस हिट द बेल आइकन फॉर माय ऑल न्यू अपलोड्स। मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।